हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो जैसा कि आपको पता है अभी चल रहा है मैथ में चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। आप सोचते होंगे कि सर बोलते हैं अभी चल रहा है मैथ के अलावा तो हम कुछ पढ़ाते नहीं, तो फिर अभी चल रहा है मैथ करने का क्या मतलब है। नहीं, अपने चैनल पे आपको साइंस भी मिलेगा, ठीक है, रीजनिंग भी मिलेगा। हम एक चीज को उठाते तो हम सोचते हैं इसे कंप्लीट करके फिर सेकंड चीज उठाए। हम इस वजह से बोलते हैं अभी चल रहा है मैथ। इस पे सिर्फ मैथ ही नहीं, इस पे हर चीज मिलेगा, साइंस भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा और मैथ भी मिलेगा। तो अभी चल रहा है मैथ में चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। मेरा रेपिटेशन है, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन से इसका दो फायदा है, एक तो एग्जाम में टकराता है, दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है इसका पैटर्न, उसका स्टाइल समझ में आ जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सवाल कुछ इस हिसाब से दिया हुआ है, कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, 25% के लाभ पर, दैट मीन्स उसका सीपी अगर है 100% तो प्रॉफिट है उसका 25%, तो उसका एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, दोनों के जोड़ देंगे तो 125%। ये सब परसेंट है, ठीक है। लेकिन कह रहा है इसमें आगे क्या कह रहा है, यदि बिक्री मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य इसको अगर 2 गुना कर दिया जाए तो 125 दूना 250, 250%, ठीक है, 250%। तो लाभ कितना होगा, तो भैया हमारा सीपी तो हमेशा इतना ही है। अब हमारे पास विक्रय मूल्य 250 है, तो लाभ कितना हो जाएगा, गेन हो जाएगा हमारा 250 माइनस 100 बराबर 150। ये परसेंट है, 150%, ठीक है, 150%। ऑप्शन नंबर वो हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर है। एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपए में खरीदी और लागत मूल्य से 25% अधिक पर उसे बेच दिया। यदि उसे इस पर 75 रुपये कर के रूप में देना पड़ा है तो उसके निव्वल लाभ मतलब नेट लाभ की प्रतिशत क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, सीपी कितना है, सीपी है हमारा 1500, ठीक है, प्रॉफिट है 25%, मतलब कि इसका 1/4, 1500 का 1/4 चौथा भाग, इसका चौथा भाग कितना हो जाएगा, चौथा भाग हो जाएगा 375। देखिए शॉर्टकट में बनाकर सिखा रहे हैं, प्रोसेस वाइज नहीं। प्रोसेस वाइज हम डायरेक्ट 1/4 चौथा भाग बता के उसमें से वो निकाल के दिखा रहे हैं, हालांकि निकालेंगे तो जाके वो निकलेगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आते हैं अब 375 रुपया 25%, जो 375 रुपया ये उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। अगर इसको प्रोसेस वाइज हम लेंगे तो 25% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 100 से 1/4, तो 4 ये हो गया हमारा 4 यूनिट, ये बराबर है 1500 के, 1500 के। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, एक यूनिट बराबर हो जाएगा 375 के, जो कि है हमारा प्रॉफिट, ये वाला। तो वही चीज है, तो हम इतना लिखने के बजाय डायरेक्टली काम कर रहे थे, ठीक है। अब 75 रुपया वो कर के रूप में दे रहा है, तो 75 रुपया तो इसको इसमें से और निकल जाएगा बाहर। अब कितना बचेगा, 300, कितना बचा उसके पास 300 रुपया। अब ये 300 रुपया है, ये उसका नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट ये 300 रुपया 1500 का कितना परसेंट है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, 300 बट्टा में 1500 गुना में 100, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए, 3 × 5 = 15, 5 बार में 5 से ये 20 बार में, मतलब 20%। ये हो गया हमारा आंसर, 20% उसे नेट प्रॉफिट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर। एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कुछ सामान 31 रुपए में बेचने पर सेल्समैन को उसके उत्पादन का 7% हानि होती है, तो उस सामान को 35 रुपए में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम सीपी लेते हैं 100%, तो 7% क्या है, लॉस परसेंट है हमारा 7%।
तो इसमें एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा हमारा 93%, 93%, ठीक है, 93%। अब ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा साफ लिख देते हैं क्योंकि हमको थोड़ा ना मत आरा टेढ़ा लग रहा है। 93%, ठीक है, एसपी 93%। क्या कर रहा है, 31 रुपए में बेचने पर, मतलब लॉस एसपी है, 31 रुपए में बेचने पर 93 यूनिट, 93 यूनिट बराबर है 31 रुपया के, 1 रुपया बराबर हो जाएगा 93 बट्टा 31, 31 तिहाई 93, 3 यूनिट के, 3 यूनिट के बराबर हो जाएगा हमारा ये 1 रुपया, 1 रुपया 3 यूनिट के बराबर हो जाएगा हमारा 1 रुपया। तो कह रहा है 35 रुपए में बेचने पर, तो 35 रुपए में जब हम बेचेंगे तो इसको हम 35 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 35 रुपया, ठीक है। इसको भी हम 3 यूनिट को 35 से गुना करेंगे, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 3 गुना 35, 35 तिहाई 105, 105, 105% बोलिए या 105 यूनिट बोलिए, क्योंकि दोनों सेम चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका सीपी कितना है 100, एसपी कितना आया, जब 35 में बेचा गया तो 105, क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 5 यूनिट। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 5 यूनिट, 5 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है, 5% प्रॉफिट हो रहा है, 5 यूनिट बोलिए चाहे परसेंट बोलिए, क्योंकि ये सब कुछ परसेंटेज में चल रहा है, ठीक है। तो 5% प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर है इसका बी, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर। एक बार देखिए इसको, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो विक्रेता का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, यहां पर है हमारा सीपी, कितना हो जाएगा 100%, यह है हमारा लागत मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब मार्किंग प्राइस, लागत मूल्य से 100%, 10%, सॉरी लागत मूल्य से 10% अधिक है, इसमें हम 10% प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 110, 110%, ये 110% हो जा रहा है। अब कह रहा है कि उस पर ना 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, इस पर क्या दिया जाता है -10% डिस्काउंट, डिस्काउंट। अब कहिएगा खाली डिस लिख के छोड़ देते हैं, पूरा स्पेलिंग नहीं आता है क्या? पूरा स्पेलिंग आता है, लेकिन हम शॉर्ट मारने के चक्कर में लिखते हैं, मत समझिएगा कि नहीं आता है, ठीक है। तो 110 में हम माइनस करेंगे 10%, देखिए ये 110% का 10% माइनस है, ये मत समझिएगा कि 110% में से हम 10% आते तो 100% हो जाएगा, नहीं, 110% का 10%, तो 110% जैसे 100% का 10% होता है 10, तो 110 का 10% होगा 11, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं 110 का 10% 11, तो 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 99, ये है हमारा एसपी, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद वो 99 में बेच रहा है, ठीक है। अब 99% मान लो इसको। अब यहाँ पर देखिएगा सीपी हमारा 100%, सेलिंग प्राइस हमारा 99%, तो 1% का क्या हो रहा है यहाँ पर 1%, कोई भी गधा आदमी होगा ना कि 100 में खरीद के 99 बेचेगा, 99 अगर बेच दिया तो क्या लॉस हुआ उसे 1% का, यहाँ पे लॉस हुआ हमारा, लॉस परसेंट बराबर 1%, ये हो गया हमारा आंसर। ये देखिए ये बरबली में बना रहा हूँ, बरबली बना रहा हूँ, क्योंकि अगर प्रोसेस वाइज बनाएंगे ना थोड़ा ज्यादा 4-5 स्टेप ज्यादा लिखना पड़ेगा, और इसे लिखने का जरूरत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अगर पूरा वीडियो कंटिन्यू करते आ रहे हो, आपको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, आप कंटिन्यू वॉच कीजिए, आपको नहीं आता हो मैं सिखा दूंगा, गारंटी है इस चीज का, ठीक है, क्योंकि इतना सिंपल वे में पढ़ाया ही जाता है। मिलते हैं अगले क्लासेस में।